कि रिश्ता क्या होता है, बेटा बाप के लिए क्या करता है, माँ बाप बेटे के लिए क्या करते हैं। जिसके लिए हम करोड़ों रुपए खर्च करके उस बहन बेटी को विदाई करते हैं ना, उसकी भी परीक्षा थी उस टाइम पे कि देखे कोरोना में माँ बाप से मिलने संसार तो लिया वहां कौन आया, कोई भी, क्योंकि उस समय सिर्फ आया तो आपका ये लिया दिया याद आया, जो आप 10 रुपए 20 रुपए जो कहीं जाकर के दान करते हो ना, ये चीजें आपके याद आई है, इसलिए से आज हम यहाँ मौजूद हैं, बैठे हैं। वरना देखा होगा आपने टीवी चैनलों पर लाखों लोगों की तो पता ही नहीं है कहां पर कहां गई लाश, ही पता नहीं है। एक बार जाते टाइम जरूर गया, उसके बाद दोबारा दर्शन नहीं हुआ कि कहां गया कहां जला दिया। उसके बाद आई गौ माता पर बीमारी, कौन सी, लंपी बीमारी। जो भी एक बात बताओ, जिस गौ माता के अंदर 36 कोटि देवता विराजमान है, उसको उस परमात्मा ने नहीं छोड़ा, तो हम जैसों की आप जैसों की क्या है? उसने गौ माता तक को नहीं छोड़ा, क्योंकि गौ माता ने भी कुछ ऐसे कर्म हो गए गौ माता के की, क्योंकि उसकी मजबूरी है, भूखा पेट रहती है, कहां जाए, इसलिए से उनके भी कुछ ऐसा गलत खान पीन से उनके साथ में ऐसा हुआ। लेकिन माता बहनों, आज आपसे एक बात कह के जाऊंगा, नंदूली रे नंदूली, थारे आगे भी नंदूली, यह बात याद रख जो जिंदगी में। आज देव महाराज ये समझ लो कि आप सभी के लिए एक वरदान है हमारे लिए। हम राजस्थान के अंदर जो पैदा हुए ना, उसका बहुत बड़ा पुण्य मानना, क्योंकि हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए, तब जाकर के इस तपोभूमि में हमको जन्म मिला है। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी संसार के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहां पर विष्णु भगवान के अवतार हुए हैं, और उन अवतारों में भी हमारे इस राजस्थान में ऐसे ऐसे अवतार हुए हैं। यूपी में भगवान कन्हैया और भगवान श्री राम का अवतार, वो भी कृष्ण भगवान का ही है, और रामदेव जी का अवतार, भगवान श्री देव नारायण जी का अवतार, ये सब कौन है? वही कन्हैया है, जो कि आज हमारे बीच में हम उनके आज भी सनातन धर्म को लेकर के और मंगलाचार गाते हैं। हिंदू धर्म का जो सनातन है उसको रखे हुए हैं। आज भी हम एक बागडोर संभाल करके ऐसे बड़े बड़े आयोजन करवाते हैं। इसलिए से कभी भी कहीं भी हमारा धार्मिक काम हो, चाहे भजन हो, रामायण हो या कोई कथा हो, चाहे 10 रुपया ही दे रहा हो, लेकिन भगवान का निमित्त जरूर दे के आओगे। और दूसरी चीज,